हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रामर। ग्रामर में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसको हम बता चुके हैं आपको अगले वीडियो में। आज हमें ये देखना पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका रिया हो गया पुलिस, गर्ल, टेबल, टी, दिल्ली, हैप्पीनेस। रिया, पुलिस, गर्ल, टेबल, टी, दिल्ली, हैप्पीनेस, हॉनेस्टी, नेशन, डेथ, लाइफ, क्लास, etc। जैसे रिया है, रिया किसी का नाम है। पुलिस ये आपका जाति, एक जाति है। पुलिस आपका एक कॉमन नाउन होगा, एक जात को इंडिकेट कर रहा है। गर्ल ये आपका कॉमन नाउन है। टेबल किसी चीज़ का नाम है। टी किसी चीज़ का नाम है। दिल्ली एक जगह का नाम है। हैप्पीनेस यह आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस यह खुशी, ये दिखती है फिर भी इसको फील किया जा सकता है, इसलिए इसे जो है नाउन कहा जा सकता है। हॉनेस्टी किसी की क्वालिटी हो सकती है, ये भी दिखती नहीं है बट इसे हम नाउन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लाइक टी। यहाँ आपका टी आपका नाउन होगा। प्रिया इज ए काइंड लेडी, तो यहाँ आपका प्रिया आपका जो है नाउन होगा, लेडी भी आपका नाउन होगा। ही लिव्स इन मुंबई, ये मुंबई आपका एक शहर है, यहाँ पे आपका मुंबई नाउन होगा। जैसा कि नाउन आपको समझ में आ गया होगा, अगला देखते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन देख लीजिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सके। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यही सब होगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, दिस, देन, समवन, समबडी, etc। यही सब होगा। चलिए हम एक सेंटेंस से समझते हैं। आन्या एक अच्छी लड़की है। आन्या बहुत खूबसूरत है। आन्या को फिल्में देखना पसंद है। क्या ये तरीका है जैसे आप अपनी भाषा में बात करते हैं। आप किसी का नाम को रिपीटेशन से बचने के लिए हम उनके प्लेस पर ओ या उसे इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। आप कहेंगे आन्या एक अच्छी लड़की है, वह खूबसूरत है, उसे फिल्में देखना पसंद है। हम इस तरह के वर्ड बोलेंगे, इस तरह के। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, ही वांट्स टू मैरी हर। तो यहाँ पे आपका ही आपका प्रोनाउन होगा, हर भी आपका प्रोनाउन होगा। अब जैसे यहाँ पर
किसी का नाम मान लीजिए वो होता, जैसे रोहन वांट्स टू मैरी हर, तो यहाँ पर आपका जो है रोहन आपका नाउन होगा। दैट इज योर पेन, तो यहाँ पे आपका योर आपका प्रोनाउन होगा। ही लिव्स इन मुंबई, यहाँ आपका मुंबई, यहाँ ही आपका प्रोनाउन होगा। ही आपका जो है जब भी आप नाउन के प्लेस पर कोई वर्ड यूज करते हैं तो वह आपका प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला देख लीजिए एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, modifies or gives more information about noun or pronoun। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। हिंदी इसका देख लीजिए। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे गुड, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेजी, ब्रेव, etc। गुड, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेजी, ब्रेव, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, etc। एग्जाम्पल देखिए, दिस गर्ल इज ऑनेस्ट। यहाँ ऑनेस्ट आपका जो है ऑनेस्ट मीन्स होते हैं ईमानदार। वह एक लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है वह एक नाउन है। लड़की आपका जो है क्या है, एक नाउन है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपका जो है ऑनेस्ट जो है आपका एडजेक्टिव होगा। सी लिव्स इन ए लार्ज हाउस, तो यहाँ आपका लार्ज आपका जो है एडजेक्टिव होगा। प्रिया इज ए काइंड लेडी, यहाँ पे आपका जो है काइंड आपका जो है एडजेक्टिव होगा। सोहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल आपका जो है एडजेक्टिव होगा। चलिए हम वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? इट शोज ए एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया या उसकी स्थिति के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी देखिए, जो शब्द किसी सब्जेक्ट द्वारा होने वाली क्रिया, एक्शन या उसकी स्टेट के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आपका जो भी क्रिया होती है वो जो भी आपका फिजिकल एक्शन होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब आपका जैसे ईट हुआ, स्लीप हुआ, प्ले हुआ, लाफ हुआ, सिट हुआ, स्टैंड, स्पीक, स्टडी, क्राई, etc। ये सारी आपकी जो है आपके मेन वर्ब हुए जिसमें फिजिकल काम होता है। कहने का मतलब यही होगा, जिसमें फिजिकल काम होता है, कोई एक्शन होता है, तो ये आपके मेन वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब का दूसरा टाइप है वो है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आपका इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वाज हुआ, वेयर हुआ, विल हुआ, शैल हुआ, हैव हुआ, हैज हुआ, हैज बीन, हैव बीन। तो ये आप क्या करते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं कि वे प्रेजेंट स्टेट में है, पास्ट स्टेट में है, फ्यूचर स्टेट में है।
एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। शी इज वॉकिंग, वह चल रही है, वह चल रही है। यहाँ आपका जो है चलना आपका मेन वर्ब होगा, और इज आपका जो है एक्जुलरी वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है। आंचल इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ आपका जाना आपका मेन वर्ब होगा, गोइंग आपका मेन वर्ब होगा, गो। जैसे द डोर वाज ओपेंड, डोर वाज ओपेंड कहने का मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था। तो इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका जो है वाज यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा। आज के लिए बस इतने ही, अगले दिन अगले वीडियोज में बताएंगे। अगले होमवर्क आप लोग देख लीजिए। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ वर्ब विथ एग्जाम्पल, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल। जैसा कि अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।